क्या यूनिवर्सिटी में राजनीति होनी चाहिए? जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, क्या वो छात्र संघ का झगड़ा है जिसको एक बड़ी तस्वीर की तरह सामने लाया जा रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, ये सब मुद्दे क्या यूनिवर्सिटी में इन सब के बारे में बात होनी चाहिए? एनएसयूआई यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है रामजस कॉलेज में हुए झगड़े के बाद, जहां पर देश विरोधी नारे लगाए गए। एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकाला। अब एनएसयूआई, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट के छात्र संघ सब इस लड़ाई में घुस गए हैं। क्या ये पॉलिटिक्स सबसे पहले होनी चाहिए कैंपस पर? देखो, पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए, पर किस तरह की होनी चाहिए उस पर सवालिया निशान है। जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि यूनिवर्सिटीज इज अ प्लेस जहाँ पे पॉलिटिशियंस भी डेवलप होते हैं, एंड पॉलिटिशियंस आर द वन हु लीड द कंट्री। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पर गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मैं कुछ आम छात्रों से बात करना चाहती हूँ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं, जो सब कुछ हो रहा है उसके बारे में आपका क्या सोच है? Ma'am, according to me, everything depends on everyone's view. But violence is always bad. Violence हमेशा गलत होती है। अहिंसा का रास्ता तो कभी सही हो नहीं सकता। गांधी जी, द फादर ऑफ द नेशन, एक्चुअली सेड वी शुड प्रोपोगेट नॉन वायलेंस। पर अगर जो लोग कहते हैं कि अगर भारत की बर्बादी के नारे लग रहे हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्या आपको लगता है वो सही है या फिर रहने देना चाहिए? सबको आजादी होनी चाहिए कुछ भी बोलने? मैम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, वो तो सबके पास होना चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी को जो है वो नहीं होना चाहिए, जैसे ऑफेंड नहीं होना चाहिए कोई दूसरा बंदा। तो ऑफेंड क्या, किस चीज से आपको बुरा लग जाए वो कौन फैसला लेगा? अगर कोई भारत के खिलाफ नारे लगा रहा है, हो सकता है आपको बुरा लगे, किसी दूसरे को बुरा ना लगे। क्या किसी छात्र संघ को उनके खिलाफ एक्शन लेने का हक है? छात्र संघ को तो आई डोंट थिंक कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का हक है। आई थिंक ये सबको मतलब ये छात्र संघ को जितना सपोर्ट मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर छात्र संघ अगर सही कह रहा है तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं कह रहे तो लोग नहीं करेंगे। तो जिसको जो नारे लगाने हैं उनको नारे लगाने दीजिए, उसके आगे खुद छात्र ही डिसाइड कर लेंगे। अमृता, ये बताइए कि आप यहाँ पर शायद एक बीच का रास्ता ले रही है। कांग्रेस, एनएसयूआई, ना वो इस तरफ है ना उस तरफ है। एबीवीपी का कहना है देश के खिलाफ नारे लगेंगे हम एक्शन लेंगे। लेफ्ट का कहना है अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारा जो मन है हम आजादी की मांग करेंगे, कश्मीर की मांग करेंगे, बस्तर की मांग करेंगे, हमें वो आजादी होनी चाहिए। अगर आपको तकलीफ है आप पुलिस के पास जाइए। आपको लगता है कि कश्मीर और बस्तर की आजादी के नारे लग सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी? देखिए, जो लोग कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे हैं वो भी इस देश का भला नहीं चाह रहे, और जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पे एक 20 साल की छात्रा के साथ बलात्कार की बात करते हैं वो भी इस देश का भला नहीं चाहते। हमें ये समझना होगा कि ये देश, मेजॉरिटी ये जो इस देश में लोग रहते हैं वो इस देश में शांति चाहते हैं और इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। अगर प्रशांत मुखर्जी एसएफआई का स्टेट सेक्रेटरी नहीं है तो ये बात कबूल करें, और वो अगर है तो वो ने कुछ नहीं किया, प्रियंका ने कुछ नहीं किया। हाँ, प्रशांत ने किया वो भी गलत है, जो लेफ्ट ने किया वो भी गलत है, जो राइट ने किया वो भी गलत है। वी आर अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी मैन। और अगर लेफ्ट कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए। नहीं, पुलिस में कंप्लेन नहीं, पुलिस में कंप्लेन हुई है। जेएनयू के अंदर वीडियोज है और रामजस कॉलेज के अंदर जो वीडियोज है जिसमें साफ साफ बस्तर की आजादी मांगते हैं, कश्मीर की आजादी। Who is ABVP to take law in their hands? ABVP होता कौन है लॉ अपने हाथ में लेने के लिए? You don't have trust in your own government. You don't have trust in your own home ministers. You don't have trust in the police here. पुलिस करेगी, पुलिस will decide. There's courts to decide. तुम लोग होते कौन हो डिसाइड करने वाले? Who are you to decide? मेरे ख्याल से इन लोगों को पुलिस की अथॉरिटी दे दी गई है। आप खाली इतना बताइए कि क्या रिएक्शन जो है वो कैसे है? ये दिस इज अ ब्लडी रिएक्शन, दैट्स इट। ये बताइए कि एबीवीपी में क्या ये एक वर्चस्व की लड़ाई है, और आपको लग रहा है कि सरकार हमारी पार्टी की है तो वर्चस्व भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमारा होना चाहिए, और नेशनलिज्म को मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। सरकार आज है और पिछले 60 वर्षों से किसी की हमारी सरकार नहीं थी, और देश के विरोध में जिसने भी नारे लगाए, जिसने भी देश के विरोध में ये ऐसा कार्य करने की कोशिश की, विद्यार्थी परिषद ने 60 सालों से इसके विरोध में आवाज उठाई है। और ये कहते हैं क्या नेशनलिज्म और क्या एंटी नेशनलिज्म, तो मैं पूछना चाहूंगा जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो एंटी नेशनल है या नहीं। बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी मांगते हैं, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें एंटी नेशनल है या नहीं। इसमें आपको कोई शक है? तो आप बताइए आम आदमी पार्टी इसमें कहाँ खड़ी है? क्योंकि अगर किसी महिला पर रेप का थ्रेट होता है, कोई इसके
सपोर्ट में नहीं बोल सकता। उसका आपने निंदा की है, हमने निंदा की है, पर अगर देश विरोधी नारे, बस्तर की आजादी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है या इसके साथ? बिल्कुल इसके खिलाफ है, अगर किसी भी तरीके के नारेबाजी होती है तो। पर ये नारेबाजी करता कौन है? मैं एबीपी से पूछना चाहता हूं कि जो जेएनयू में नारे लगाए, आज तक वो पकड़े क्यों नहीं गए? कहां है वो? जो चार्जशीट क्यों नहीं हुई? चार्जशीट हुई है, सिटीजन चार्जेस लगे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उस व्यक्ति को सस्पेंड किया है। अगर नारे नहीं लगाए तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उनको सस्पेंड क्यों किया है? कोर्ट में चार्जेस है, वो बेल पर बाहर है। अगर नारे होम मिनिस्ट्री किसके अंडर है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 साल हो गया, अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? हम जानना चाहते हैं। नहीं, चार्जशीट एबीपी की तो नहीं ना, तो एबीपी की सरकार तो नहीं ना, होम मिनिस्ट्री एबीपी की तो नहीं ना। हम दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में भी हमने दिल्ली पुलिस के भी अगेंस्ट में प्रदर्शन किया है। देखिए, जब चार्जशीट नहीं होती है ना, जब चार्जशीट नहीं होती, ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक मुद्दा आपने 1 साल पहले उठाया, उस पर पूरे देश में माहौल खड़ा हो गया। 1 साल बाद जब चार्जशीट नहीं होती है तो लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं कि क्या ये सिर्फ नाटक था? क्या ये सिर्फ नाटक था? अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो हम आपकी इस बात पर भी क्यों भरोसा नहीं? एक्शन लेना पुलिस का काम है और हम पुलिस के विरोध में भी प्रदर्शन किए। हमने पुलिस से भी मांग कर रहे हैं। आज जो रामजस कॉलेज में पिछले इवेंट में जो फरवरी में, अभी 21-22 फरवरी को जो रामजस कॉलेज में नारे लगे, उसके खिलाफ भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि नारे लगाए, वो लगे या नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपने रामजस में हिंसा की या नहीं की? क्योंकि अब आपके जो लोग हैं सिंपैथी बटोरने के लिए चैनल्स पे जाके बोल रहे हैं कि हमने तो मारा ही नहीं। अब ये बता दीजिए कि आपने मारा नहीं मारा, क्योंकि आप कह रहे हैं रामजस कॉलेज के छात्रों ने उनका विरोध किया, रामजस कॉलेज के आम छात्रों ने उसका विरोध किया। उसके बीच में मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, दोनों तरफ से झड़पे हुए, उसमें उनके छात्रों को भी। और आपको लगा, आप मानते हैं वो गलत है? देखिए, वॉयलेंस में हम कभी बिलीव नहीं करते। वॉयलेंस वहाँ के छात्रों ने उसका विरोध किया है, विरोध हुआ है। बिल्कुल, क्या सबूत है आपको? जिसने पूछना चाहती हूँ, सतेंद्र अवाना भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी में नहीं है, स्टेट सेक्रेटरी है या नहीं? सतेंद्र अवाना का वीडियो है, आपके महामेधा जो है उसका वीडियो है, ये सभी एबीवीपी के सदस्य हैं। आप ये तो मानेंगे कि जिन्होंने वायलेंस किया, एक सेकंड, जिनको रामजस कॉलेज का, बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी का वीडियो। अरे आप बात सुनिए। आप मान रहे हैं कि जिन्होंने वायलेंस किया, गलत किया, उनके खिलाफ आप भी एक्शन लेंगे? अब बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि वॉयलेंस गलत है, लेकिन दोनों तरफ से, इनकी तरफ से वॉयलेंस हुआ, उनकी तरफ एक्शन होना चाहिए या नहीं, ये आप कौन बताइए? आप थे रामजस में उस वक्त, आप कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम अभी भी बता दें कि ये आम आदमी पार्टी के छात्र संघ से हैं, पर रामजस कॉलेज में उस वक्त आपने क्या? जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, मैं वहीं था और मैंने पूरे प्रकरण को देखा है। और मुझे जो लगा है कि जो इस मामले को जानबूझकर दोनों ही, चाहे लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, दोनों ने इसको पॉलिटिसाइज किया, इससे अपने आप को जो है, आम आदमी पार्टी और एनएसयूआई ने। देखिए, हम आम आदमी पार्टी की जहां तक मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी उस वक्त यहां पर आई है और जब छात्रों को धमकाया जाने लगा, जब एनएसयूआई, समय नहीं है आपके मुख्यमंत्री के पास, समय नहीं है। 21 साल की छात्रा के साथ बलात्कार हो गया दिल्ली के अंदर हफ्ता पहले, आपके मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। मैडम, एग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। अगर हम लॉजिक पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और लॉजिक ये है कि हम लोग उस दिन जो है इस तरीके के घटना हुए जिसमें लेफ्ट ने भी नारे लगाए, लेफ्ट के उसमें किसने नारे लगाए, जिसकी आप भर्त्सना करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और उनकी जांच होनी चाहिए जिन्होंने लगाए हैं, और उनको जेल में जाना चाहिए। क्या उमर खालिद को, जो जेएनयू के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया जाना चाहिए था? एक तरह से यहाँ पे माहौल खराब करने की वही शुरुआत नहीं हुई? उमर खालिद का मसला अभी नहीं है। मसला अभी है कि जो छात्रों को धमकाया जा रहा है, जो उनको थ्रेट है, जो छात्र कैंपस में, मैं सीवाईएसएस को हूँ, मेरे फेसबुक पेज पे मुझे गालियां पड़ती है, मुझे धमकाया जाता है कि तुम 800। पर ये अभिव्यक्ति की आजादी के नीचे आता है, नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता मैडम, अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा जरूरी है। अमृता, ये मेरा आपसे, एनएसयूआई से और आम आदमी पार्टी से, दोनों से ही सवाल है कि लड़ाई दोनों तरफ से है, लेफ्ट से भी है, राइट से भी है, आयसा से भी है, एबीवीपी से भी है, पर जो आम आदमी पार्टी और एनएसयूआई का सारा फोकस है वो सिर्फ एबीवीपी पे ही क्यों है? क्योंकि फिर इनका कहना ये होता है कि सिर्फ क्योंकि सरकार हमारी है, आप सरकार पर हमला करना चाहते हैं, हम तो सिर्फ एक जरिया बन गए, जबकि हमने सिर्फ कुछ देश विरोधी नारों का विरोध किया। देखिए, एबीवीपी की हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है। आप हैदराबाद में जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, नजीब अहमद जो गुमशुदा हो गया जेएनयू में, 3 महीने से ऊपर हो गए,
हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है एबीवीपी की, इसलिए एबीवीपी के ऊपर सवाल उठते हैं। लेफ्ट की हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नहीं है। लेफ्ट की हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है, वेस्ट बंगाल में वो छात्रों को पीटते हैं, केरला में होता है, लेकिन वायलेंस के ही तो खिलाफ बात हो रही है। आज यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक ऑब्जर्व की जा रही है एनएसयूआई द्वारा, हम यही कहना चाहते हैं कि गांधीवादी रास्ते पे चलकर ही आप आजादी को ले सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की आजादी को बात कीजिए, क्योंकि हमारी खिलाफ गांधी जी ने कहा था कि खिलाफ हम ब्रिटिशर्स के नहीं है, हम उनके जो राज्य है, उनका जो इंपीरियलिज्म है, हम उसके खिलाफ है। तो वो बात करने की बजाय अगर आप ये सोचे कि मेरी और इनकी राय नहीं बनती, अभी मेरी इनकी राय ना बने और ये मुझे पीटने लग जाए, क्या उससे आप जायज ठहराएंगे? हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, हम उनके भी खिलाफ बात कर रहे हैं जो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वहाँ पे डायलॉग की जरूरत हो सकती है, लेकिन कोई वहाँ पे आजादी की मांग करे हम उसका विरोध करते हैं, कोई बस्तर की आजादी की मांग करता है हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन क्या आज ये सवाल है? सवाल ये है कि सिर्फ आजादी के नाम पर और एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर आप हिंसक हो रहे हैं, और हिंसक होने के बाद आप कहते हैं कि आपने कुछ किया ही और नहीं। उसका हक आपको दिया किसने? हिंसा मैं का कह रहा हूं, किसी को अपना हक मांगने के लिए कोई देने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि उनको कश्मीर की आजादी मांगने का सर पर हिंसा कोई आपका हक थोड़ी ना है। कोई हमने हिंसा की नहीं ना, हम कब हिंसा कर रहे हैं? इससे पहले हमारा विरोध आयसा के कार्यक्रम से नहीं है, हमारा विरोध आयसा एनएसयूआई किसी के कार्यक्रम से नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ उमर खालिद से है, जिसके ऊपर सिटीजन चार्जेस लगे हुए हैं, जेएनयू ने सस्पेंड किया है उसको। नहीं एमयू के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों अगर उमर खालिद के खिलाफ कोई सबूत है तो उसको जेल के अंदर कीजिए ना। देखिए आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपकी माहौल यहाँ पर इतना गर्मा गया कि पुलिस भी बीच में आ गई है। बाहर चलते हैं, कुछ और छात्रों से भी बात कर लेंगे इसी बहाने। पुलिस भी इस बीच में आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर एक्टिव हो गई है। उनको लग रहा है कि यहाँ पर फिर से कुछ बवाल ना शुरू हो जाए।